नमस्कार मित्रों, साई एक्सीलेंट कोचिंग के यूट्यूब चैनल में एक बार आपका पुनः स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको मैं रीजनिंग में पासे का चैप्टर क्लियर करने जा रहा हूं। और रीजनिंग में जो पासे से संबंधित क्वेश्चन आते हैं वो किस तरीके से आते हैं, डाइस से संबंधित क्वेश्चन, उनको आज इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं क्लियर करने जा रहा हूं। डाइस पासे से संबंधित दो तरह से प्रश्न कॉम्पिटिशन में आपसे पूछे जाते हैं। पहला मानक पासे से संबंधित, जिसको आप स्टैंडर्ड पासा कहते हैं। दूसरा साधारण पासे से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। केवल आपको 4 बातों में पासे का पूरा चैप्टर अभी के अभी मैं क्लियर कर दूंगा। केवल आपको 4 बातें सीखनी है और उन 4 बातों में ही आपको मैं पासे की पूरी जानकारी देने का प्रयास करूंगा। पहली बात की जो मानक पासा है, वो मानक पासा वो होता है जिसकी विपरीत सतहों का योग 7 होता है, उसे हम मानक पासा कहते हैं। विपरीत सतहों का योग 7 होता है, उसे हम मानक पासा कहते हैं। विपरीत सतह का मतलब है जिस तरह से आपको हमने ये पासा दिया और इस पासे में यदि ऊपर की सतह पर 6 होगा तब नीचे की सतह पर 1 होगा, यदि सामने की सतह पर 5 होगा तब पीछे की सतह पर 2 होगा, यदि दाईं सतह पर 4 होगा तो बाईं सतह पर 3 होगा, इसे मानक पासा कहा जाता है। पासे के कुछ नियम भी होते हैं। जैसे पहला नियम पासे से संबंधित यहाँ पर देखिए कि पासे में 6 फलक होती हैं, 6 सतह होती हैं। पासे में 8 कोने होते हैं, पासे में 12 किनारे होते हैं। और अब पासे की दूसरी शर्तें क्या है वो आप देखिए। पासे में एक साथ में जो सतह दिखाई देती हैं तो एक साथ विपरीत सतह दिखाई नहीं देती हैं। जो पासे की विपरीत सतह होती हैं तो वो एक साथ दिखाई नहीं देती हैं। इसको कह सकते हैं कि एक साथ विपरीत सतह दिखाई नहीं देती हैं। और दूसरी शर्त यह है कि जो सतह एक साथ दिखाई देती है वो विपरीत नहीं होती है। अर्थात यदि कागज पर एक पासे में जो 3 सतह दिखाई देंगी तो उन 3 सतहों में से कोई भी आपस में विपरीत नहीं होंगी। जैसे मान लीजिए हमने कोई भी एक पासा ये बना दिया, इस पासे की अगर ऊपर की सतह दिखाई दे रही है तब नीचे की सतह जो उसके विपरीत है वो दिखाई नहीं देगी। यदि सामने की सतह दिखाई दे रही है तो इसके पीछे की सतह विपरीत दिखाई नहीं देगी। यदि दाईं सतह दिखाई दे रही है तो बाईं सतह जो विपरीत है वो इसकी दिखाई नहीं देगी। तो एक पासे की जो शर्त है वो यह है। और दूसरी शर्त की जो एक पासा होता है तो उस एक पासे से एक सतह से कितनी संलग्न सतह होती है, तो एक सतह से 4 सतह संलग्न होती हैं। संलग्न का मतलब है कि उससे लगी रहती हैं, उससे स्पर्श रहती हैं। 4 सतह संलग्न होती हैं। जैसे कि आप देखिएगा कि यदि ये वाली सतह जो ऊपर आपको दिखाई दे रही है तो इस सतह से एक तो 4 वाली सतह, एक 2 वाली सतह, एक इधर 3 वाली सतह और ये 5 वाली सतह, ये 6 की सतह से संलग्न है। जबकि जो एक इसके विपरीत सतह है वो इससे संलग्न नहीं होगी। जो सतह संलग्न होंगी वो उस सतह की विपरीत सतह नहीं होती है। मानक पासा जब भी आपके सामने आएगा तो या तो वह गिनती लिख कर आएगा अथवा मानक पासा जब भी आएगा तो वह उस पर बिंदु लगे हुए होंगे। जैसे यहाँ पर अगर 1 लगा दिया तो इसके निचले वाली सतह पर 6 बिंदु होंगे। अगर यहाँ पर आपने 1 सतह पर 5 बिंदु लगा दिए तब इसके पिछले वाली सतह पर 2 बिंदु होंगे। यदि यहाँ पर 3 बिंदु होंगे तब इसके इस सतह पर जो बाई सतह होगी वो 4 होंगे। आपने लिखा कि मानक पासा वह होता है जिसकी विपरीत सतहों का योग 7 होता है। तब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 6 के विपरीत जब होगा तो 1 होगा और 1 के विपरीत जो होगा वो 6 होगा। 5 के विपरीत 2 होगा और 2 के विपरीत 5 होगा। 4 के विपरीत 3 होगा और 3 के विपरीत सदैव 4 होगा। अर्थात हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मानक पासे में जब 6 दिखाई देगा तब 1 दिखाई नहीं देगा, जब 1 दिखाई देगा तब 6 दिखाई नहीं देगा। यदि मानक पासे में 5 दिखाई देंगे तब 2 दिखाई नहीं देगा, और जब 2 दिखाई देगा तो 5 दिखाई नहीं देगा। मानक पासे में जब 4 दिखाई देगा तो 3 दिखाई नहीं देंगे, और जब 3 दिखाई देगा तो 4 दिखाई नहीं देंगे। ये मानक पासे से संबंधित क्वेश्चन इस तरह से हल किए जाते हैं। और साधारण पासे की बात करता हूं तो साधारण पासे में आपको यहाँ पर बताया मैं 4 बातों में ही पूरा पासा अभी के अभी सिखा दूंगा। केवल 5 मिनट के वीडियो में आपको टोटल सिखाने का प्रयास करूंगा। तो देखिए साधारण पासे में आपका पहला नियम यह होता है कि अगर एक पासे की 2 स्थितियां दी हुई हों और इन दोनों स्थितियों में कोई भी सतह समान यानी कॉमन दिखाई ना देती हो, जैसे यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है। ये नियम नंबर देखिए। तो पहला नियम कि यदि किसी पासे की 2 स्थितियां दी हो और दोनों स्थितियों में कोई
कोई सतह समान दिखाई ना देती हो, तब समान स्थान पर स्थित सतह आपस में विपरीत होती हैं। अर्थात 1 के विपरीत 4 होगा और 4 के विपरीत 1 होगा, 2 के विपरीत 5 होगा और 5 के विपरीत 2 होगा, 3 के विपरीत 6 होगा और 6 के विपरीत 3 होगा। कब? जब पासा साधारण हो और कोई भी सतह कॉमन दिखाई ना देती हो। नियम नंबर 1 समझ में आ गया ना? ये देखिएगा, तो इसमें क्या होगा, 1 के विपरीत 4 होगा, 4 के विपरीत 1, 2 के विपरीत 5 होगा, 5 के विपरीत 2, 3 के विपरीत 6 होगा और 6 के विपरीत 3 होगा। समझ में आ गया ना? अगली बात समझाता हूं। नियम नंबर 2, जैसे मान लीजिए कोई भी एक पासा है, इस पासे की 2 स्थितियां दिखाई दी जा रही हैं। अब इस पासे में ये नियम लागू होता है कि अगर एक पासे की 2 स्थितियां दिखाई दें और उनमें कोई भी सतह समान हो, जैसे कि यहाँ पर लिखा 4, यहाँ 5, यहाँ पर लिखा हमने आपका 2, यहाँ लिखा गया 2, यहाँ पर लिखा गया 3, यहाँ लिखा गया 6। आप क्या देख रहे हैं, इस पासे में क्या कॉमन है? तो इस पासे में आपका एक सतह कॉमन है। कौन सी सतह कॉमन है? तो आप देख रहे हैं कि 2 की सतह कॉमन है। तो जब कभी ऐसी कंडीशन आपको दिखाई दो कि साधारण पासा हो और उसमें एक सतह कॉमन हो, चाहे बिंदु हो, अंक हो, प्रतीक हो, चिन्ह हो, कुछ भी हो, संख्या हो, जो सतह कॉमन हो, तो इन कॉमन सतह से पासे को क्लॉकवाइज घुमा लीजिएगा। कैसे? देखिए इस तरह से, जैसे इस पासे में 2 है तो 2 के बाद ये 5 और 5 के बाद ये 4 लिख दीजिए। इस प्रकार से लिख दीजिए, 2 के बाद 5 के बाद 4। यहाँ भी इस 2 के नीचे ये वाले 2 लिख दीजिए और 2 6 3, तो 2 के नीचे 6 के नीचे 3। आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 से लेकर 6 तक अगर गिनती लिखी है तो क्या दिखाई नहीं दे रहा है? तब ऐसी स्थिति में आपको 1 दिखाई नहीं दे रहा है तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए। तब आप क्या देखेंगे कि 2 के विपरीत 1 और 1 के विपरीत 2 होगा, 5 के विपरीत 6, 6 के विपरीत 5 होगा, 4 के विपरीत 3 और 3 के विपरीत 4 होगा। ये नियम नंबर 2 हुआ। नियम नंबर 3 भी हो सकता है। कैसे? कि जब एक पासे की 2 स्थितियां दिखाई दे और इन 2 स्थितियों में कोई भी 2 सतह समान दिखाई देती हो, जब वह 2 सतह समान दिखाई देंगी, जैसे आप देखिए कि एक पासा है, उस पर 1 से लेकर 6 तक के अंक लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर अगर 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर हमने दिया 6, यहाँ दिया 1 और यहाँ दिया 4। आप क्या देख रहे हैं कि इनमें दोनों में क्या कॉमन है? 6 और 4 कॉमन है। तब ऐसी स्थिति में क्या होगा? नियम नंबर 3 लागू होगा। और 3 नंबर क्या कहता है? 3 नंबर कहता है कि जो सतह यदि समान है और 2 सतह समान है, तो ऐसी स्थिति में जो असमान सतह होगी वो असमान सतह विपरीत होगी। जैसे कि यहाँ पर असमान क्या है? 1, 1 के विपरीत 5, तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ पर इस 1 के विपरीत क्या होगा? 5 और 5 के विपरीत क्या होगा? 1। लेकिन यदि यहाँ पूछ लिया जाए आपसे 4 के विपरीत क्या होगा, तो वो सतह विपरीत होंगी जो एक साथ दिखाई नहीं देती। जैसे जो दिखाई नहीं दे रही है, इसमें क्या दिखाई नहीं दे रहा है आपको? आपको 3 दिखाई नहीं दे रहा है आपको यहाँ पर, और 2 दिखाई नहीं दे रहा है। तो 4 के विपरीत 6 के विपरीत 3 अथवा 2। तो यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा 4 के विपरीत क्या होगा, तो आपका आंसर होगा 3 अथवा 2। ये 6 के विपरीत क्या होगा, तो आपका आंसर होगा 3 अथवा 2। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा 3 के विपरीत क्या होगा, तो आंसर होगा 4 अथवा 6। यदि 2 के विपरीत पूछा जाएगा तब आंसर होगा 4 अथवा 6। तो आप देखते हैं कि इस तरह से पासे का 2 तरह से क्वेश्चन आता है, ओपन डाइस से, क्लोज डाइस से। मैंने आज इस वीडियो में क्लोज डाइस को सिखाया है। ओपन डाइस के लिए अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए, ताकि आगामी वीडियो भी आपको मिल सके और उनका नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त हो सके। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।